अपनी साड़ी पहने हुए भीड़ भाड़ वाली जगह में कदम रखती है। दैनिक भागदौड़ के बीच एक मूक दर्शक उसके हाथ एक गंदे बंडल को पकड़े हुए है, जो अनकही कहानियों और शांत लचीलेपन का भार है। वह दरवाजे के पास खड़ी है, जल्दबाजी में आने जाने वालों की पृष्ठभूमि में एक अकेली आकृति। ट्रेन झनझनाती हुई चलती है, सपने और बोझ ढोती है। हर यात्री अपनी लयबद्ध यात्रा का हिस्सा होता है। ट्रेन खड़खड़ाती है, धूप धूल के कणों को रंग देती है, जैसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है। उसका कमजोर शरीर समय का प्रमाण है। उसकी आंखें एक मौन प्रार्थना से भरी हुई यात्रियों के उदासीन चेहरों को देखती हैं, जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। माफ कीजिए, क्या कोई मुझे बैठने की जगह देगा? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एक छोटा लड़का अपनी माँ की आस्तीन खींचता है। माँ, क्या हम दादी को बैठने नहीं दे सकते? एक ट्रेन के डिब्बे की शांति में एक बूढ़ी औरत भारी होकर अपनी सीट पर बैठती है। उसका चेहरा अनकही कहानियों से भरा हुआ है। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू आने लगते हैं, सुबह की रोशनी को दर्शाते हुए, जैसे यादें उसके दिमाग में उमड़ आती हैं। एक नाजुक हाथ एक पुरानी तस्वीर को पकड़े हुए है। उसकी भावना से सफेद उंगलियां अतीत में घूर रही हैं। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी चुप्पी तोड़ती है। धन्यवाद लड़के, और उसकी मां को धन्यवाद। बाहर दुनिया भागती है, ट्रेन के डिब्बे के अंदर चल रहे शांत नाटक से बेखबर। सुबह की रोशनी ट्रेन के डिब्बे में आती है, क्योंकि एक बूढ़ी औरत सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकालती है। एक युवा लड़का उसकी मामूली भोजन देखकर बहादुरी से अपना लंच बॉक्स प्रदान करता है। उसकी आंखों में गर्मी झलकती है। उसकी उदारता पर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वह स्वीकार करती है, लड़के के साथ भोजन साझा करती है। उनके बीच एक मौन बंधन बनता है। ट्रेन गड़गड़ाती हुई चलती है, दो आत्माओं को ले जाती है जो दयालुता के एक साधारण कार्य से जुड़ी है। ट्रेन धीमी होती है, एक शांत स्टेशन पर पहुंचती है, क्योंकि सुबह की रोशनी खिड़कियों से आती है। एक बूढ़ी औरत मंच